ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज फाल्गुन मास का प्रथम सोमवार है। दिनांक 2 फरवरी का पावन दिन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। फाल्गुन मास में किया गया सोमवार व्रत अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर और विवाहित स्त्रियों को सुख वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ आज सोमवार का व्रत की कथा सुनता और व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवार व्रत कथा, जो श्रद्धा और विश्वास से सुनने पर जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर देती है। तो चलिए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से सुनते हैं सोमवार व्रत की यह पावन कथा। प्राचीन युग में किसी नगर में एक वैश्य दंपत्ति रहा करते थे। उस वैश्य के पास अतुलनीय संपत्ति होते हुए भी उसे कोई संतान न थी। इस कारण वह मानसिक संताप से सदैव संतप्त रहा करता था। इस दुख के निवारण का उसके पास कोई उपाय न था। वह वैश्य शिव जी का महान भक्त था, इसीलिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रहता और शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करता था। सायंकाल शिव उपासना के अनंतर अपनी पत्नी के साथ शिव जी के प्रसाद को ग्रहण किया करता था। एक बार उस वैश्य की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन किया, भगवान, यह अनन्य भक्त संतान कष्ट से अत्यंत दुखी है, आप इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी, संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही फल का भोग करता है, अतः संतान विहीनता उसके कर्म का फल है जिसे वह भोग रहा है। शिव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने पुनः आग्रह किया, हे भगवान, आप कृपा करके इस भक्त को संतान युक्त बना दीजिए, आपके अनुग्रह से इसका कष्ट दूर हो जाएगा। शिव जी ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह के फल स्वरूप मैं इसे 12 वर्षों के लिए पुत्रवान बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उस वैश्य को पुत्रवान होने का वरदान दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वरदान के फल स्वरूप उस वैश्य की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसे पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। पुत्र उत्पत्ति के समय उस वैश्य ने वैदिक रीत से उसका जात कर्म संपन्न कराया। इस प्रकार उस बालक के 11 वर्ष पूरे हो गए। वह वैश्य बालक की आयु के संबंध में पहले से ही जानता था, अतः अब आयु संबंधी चिंता उस वैश्य के निकट आती गई। इसी समय एक दिन वैश्य पत्नी ने पुत्र विवाह की बात उस वैश्य से उठाई। उसके उत्तर में वैश्य ने कहा, अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी मैं बालक को विद्या अध्ययन के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। अध्ययन के पश्चात ही वैवाहिक कार्य संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार पत्नी का पारितोष करके उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उससे कहा, तुम अपने भाग्नीय यानी भांजे को विद्या अध्ययन के लिए अपने साथ काशी ले जाओ। मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करना। पिता के कथा अनुसार वह वैश्य पुत्र अपने मामा के साथ यात्रा करते हुए एक बड़े नगर में जा पहुंचा। संयोगवश उस नगर की राजकन्या का विवाह उसी दिन होने वाला था। वह राजकन्या अत्यधिक गुणवती एवं रूपशालिनी थी, परंतु खेद की बात है कि जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। इस सुंदर वैश्य के पुत्र को देखकर वर के पिता ने एक युक्ति सोची। उसने उस बालक के संरक्षण मामा को बुलाकर पूछा, यदि कुछ समय के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह कार्य पूरा हो जाने के बाद इस बालक को आपको सौंप दूंगा। इसके साथ ही विवाह में उपहार स्वरूप जो भी सामग्री मिलेगी उसके भी आप अधिकारी होंगे। वर के पिता से दोनों पक्ष एक मत हो गए। बालक के मामा ने अपने भांजे को विवाह मंडप में नकली वर के रूप में सज्जित करके बैठा दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ। सिंदूर दान के बाद उस वैश्य पुत्र ने राजकुमारी की साड़ी पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है और मैं विद्याधन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी विदाई ससुराल जाने के लिए नकली वर के साथ होगी, जो कि एक आंख से काना है। इतना लिखने के बाद बालक अपने मामा के पास लौट आया। वैश्य पुत्र के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर लिखे हुए लेख को पढ़ा तो वह विस्मित हो उठी।
उसने राजकुमार के साथ जाने में स्पष्ट शब्दों से अस्वीकार कर दिया। प्रिय भक्तों, उसने बारातियों को संबोधित करते हुए कहा, यह राजकुमार मेरा वास्तविक पति नहीं है। मेरा पति विद्या अर्जन के लिए काशी चला गया है। वर पक्ष द्वारा किए गए कपटाचरण से कन्या के माता पिता असमंजस की स्थिति में पड़ गए। बहुत सोच विचार करने के बाद भी माता पिता ने अपनी कन्या को ससुराल भेजना उचित नहीं समझा। फलस्वरूप बारात को अपना समूह लेकर खाली हाथ जाना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर वैश्य पुत्र विद्याध्ययन में जुट गया और उसका मामा यज्ञकारों में निरत हो गया। इस प्रकार उस बालक के जीवन के 12 वर्ष पूरे हो गए। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बालक शयन के लिए चला गया। कुछ समय के बाद मामा ने जब भांजे का निरीक्षण किया तो उसे मृत अवस्था में पड़ा पाया। उस समय उसका मामा यज्ञ में तल्लीन था। यज्ञ की समाप्ति के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से शिव जी जा रहे थे। उस करुण चित्कार को सुनकर पार्वती जी का मन दयाद्र हो उठा। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, इतना घोर क्रंदन कौन कर रहा है? इसके कारण का पता लगाना चाहिए। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी मृत बालक के निकट गए। तब पार्वती जी ने उस बालक को पहचान कर कहा, हे भगवान, यह तो वही बालक है जो आपके वरदान द्वारा उत्पन्न हुआ था। इसकी मृत्यु कैसे हुई? शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी 12 वर्ष की आयु भोग कर मृतक हो गया है। पार्वती जी ने निवेदन किया, भगवान, आप इसे पूरी आयु प्रदान करके जीवित कीजिए, अन्यथा आपका यह भक्त वैश्य अपना प्राण धारण नहीं कर सकेगा। निश्चय ही उसकी पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाएगी। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को पुनर्जीवन प्रदान किया और शिव लोक को चले गए। शिव जी की कृपा से बालक नव जीवन प्राप्त कर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते हुए वह उसी नगर में ठहरा जहां पर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कर्म करके पुरोहितों को भोजन दक्षिणा दिया। उस वैश्य पुत्र के आगमन की सूचना ब्राह्मणों द्वारा राजा को मिली। उस बालक को देखने के निमित्त राजा स्वयं गया। बालक के रूप में अपने दामाद को देखकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दामाद को सादर अपने महल लिवा गया। अपने यहाँ कुछ दिनों तक रखकर उसका स्वागत सत्कार किया। तदंतर उस बाड़ी के पुत्र के साथ अपनी कन्या को अत्यधिक उपहार स्वरूप द्रव्य देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। उस बालक ने अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। घर के निकट पहुंचकर मामा ने सभी लोगों को एक स्थान पर रुकने का आदेश देकर कहा, तुम सब लोग थोड़ी देर तक यहीं ठहरो, मैं तब तक घर जाकर समाचार दे आऊं। उधर उस बालक के माता पिता घर की छत पर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर जा बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र नहीं लौटेगा तो हम दोनों छत से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे। उस बालक के मामा ने घर पहुंचकर शुभ सूचना दी, तुम्हारा पुत्र विद्या में पारंगत होकर अपनी पत्नी के साथ सकुशल नगर के निकट आ पहुंचा है। इस सुखद समाचार को सुनकर बालक के माता पिता गदगद हो उठे। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू प्रभावित होने लगे। माता पिता ने पुत्र एवं पुत्र वधू की घर के बाहर आगवानी की। उस वैश्य पुत्र ने माता पिता के चरण स्पर्श किए एवं पुत्र वधू ने सास ससुर के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। वह वैश्य नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार को व्रत करके शिव अर्चना करने लगा। व्रत के दिन जो भी व्रती इस पुनीत एवं आयुष्वर्धनीय कथा को कहता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। उसके सभी दुख दारिद्र नष्ट हो जाते हैं एवं दीर्घ आयु जीवन को प्राप्त कर लेता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की दूसरी कथा। किसी समय चित्रधर्म नामक का एक धार्मिक राजा इस देश में राज्य शासन करते थे। निसंतान होने के कारण राजा बहुत ही चिंतित रहा करते थे। शिव जी की सतत उपासना करते रहने के फल स्वरूप उस राजा को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने उस कन्या के भविष्य के संबंध में राजा को बताया कि यह कन्या
विदुषी, गुणवती एवं सती साध्वी होगी। इसका नाम सिमतनी होगा। इतना कहकर पंडित लोग दक्षिणा लेकर चले गए। एक बार उस राजा के यहाँ एक बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। राजा ने ब्राह्मण की प्रार्थना करके अपनी कन्या की जन्म कुंडली दिखाई। भली प्रकार देखने के बाद सोचकर तपस्वी ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस कन्या को हर प्रकार का सुख होते हुए भी 14वें वर्ष में इसे वैधव्य योग्य है। ब्राह्मण की इस अप्रत्याशित बात को सुनकर राजकुल के सभी सदस्य चिंतित रहने लगे। इस बात की जानकारी उस कन्या को भी हो गई, इसीलिए वह भी अनमस्क रहने लगी। एक दिन राजकुमारी भ्रमण काल में टहलते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य के तपोवन में पहुंच गई। मुनि पत्नी मैत्रेय ने राजकुमारी का विधिवत सम्मान कर उनकी कुशलता पूछी। सिमतनी ने पंडितों द्वारा सुनी हुई अपनी वैधव्यता की बात ऋषि पत्नी को बतलाई और उससे छुटकारा पाने का उपाय बतलाने की प्रार्थना की। सुनकर मैत्रेय ने राजकुमारी से कहा, इस दोष के निवारणार्थ तुम प्रत्येक सोमवार को व्रत रहकर शिव पार्वती का पूजन करो। यदि तुम निरंतर 1 वर्ष तक इस अनुष्ठान को करोगी तो निश्चय ही तुम्हारे दोष का शमन होगा और अशुभ ग्रहों का कुप्रभाव जाता रहेगा। ऋषि पत्नी की बात में अटल विश्वास रखकर राजकुमारी अपने महल में लौट आई और नियमित रूप से सोमवार व्रत करके शिव पार्वती का पूजा करने लगी। जब राजकुमारी सिमतनी के 13 वर्ष पूरा हो गए तो उसका विवाह विदर्भ देश के राजा नल के पौत्र चंद्रांगद के साथ हो गया। 1 वर्ष तक सुखपूर्वक रहने के बाद एक दिन चंद्रांगद स्नान करते समय अचानक पैर फिसल जाने के कारण जमुना नदी में डूब गया। मल्लाहों द्वारा बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी उसके शव का पता न लगा। दोनों राजकुलों के लोग शोक मग्न हो उठे। रानी सिमतनी ने पति के साथ सती होने का निश्चय किया, किंतु माता पिता के निषेध में वैसा करने में वह असमर्थ रही। इस हृदय विदारक घटना का समाचार पाकर मुनि पत्नी मैत्रेय भी आई और उस कन्या को नियम पूर्वक निरंतर सोमवार व्रत में संलग्न रहने का निर्देश दिया। रानी सिमतनी मैत्रेय द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने लगी। यमुना नदी में डूबने के बाद जब राजा चंद्रांगद नदी के तलहटी में पहुंचा तो उसे देखकर नाग कन्याएं विस्मित हो उठी। उन सबों ने विचार करके उसे नागराज दक्षक के पास पाताल लोक पहुंचा दिया। राजकुमार का परिचय पाकर नागराज ने उसका आदर सत्कार किया और अपने पास रख लिया। 3 वर्ष तक अपने पास रखने के बाद नागराज ने उस राजकुमार को अमूल्य रत्नों का उपहार एवं एक घोड़ा देकर उसे उसी नदी के तीर पर भेज दिया जहां वह 3 साल पूर्व डूब चुका था। जिस समय नदी तट पर वह राजा विहार कर रहा था उसी समय उसकी रानी सिमतनी भी अपने सखियों के साथ स्नान करने के लिए वहां आ पहुंची। जब राजकुमार ने उस सिमतनी का परिचय जानना चाहा तो उसकी सखियों ने पूर्व काल में घटित दुर्घटना की बात बताई, जिसे सुनकर चंद्रांगद ने कहा कि उसके पति अभी भी जीवित हैं और उसके व्रत के प्रभाव से उसे शीघ्र ही प्राप्त होंगे। इतना कहकर राजकुमार चला गया। सिमतनी भी अपने पति को कुछ कुछ पहचानने लगी थी। उसे अपने व्रत पर पूर्ण निष्ठा थी। वह आह्लादित होकर अपने महल लौट आई। नदी तट पर उस विलक्षण घटना को सिमतनी ने अपने माता पिता से बताया। सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों बाद सिमतनी अपने ससुराल को चली गई। वहां वह अपने पुनर्जीवित पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। चंद्रांगद के पिता इंद्रसेन अब बहुत ही वृद्ध हो चले थे, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण राज्यभार अपने पुत्र चंद्रांगद पर सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में रहने का विचार किया। इधर अपने पति चंद्रांगद के साथ रानी सिमतनी अखंड राज्य सुख का उपभोग करके अंत में स्वर्गगामिनी हुई। अतः सभी नर नारियों को शिव जी के इस दुर्लभ प्रभाव वाले सोमवार व्रत का अनुष्ठान करके अपने सौभाग्य को बढ़ाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आने वाली संपूर्ण आपदाएं विनष्ट हो जाती हैं एवं अनिष्टकारी ग्रहों की शांति होती है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान।
जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर श्री गंगे बहाए मुंड माल तंछार लगावे वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मैना मात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करे सदा शत्रुंजयकारी नंदीगढ़ सोहैता कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गराऊ या छपको कही जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी तुरत खडानन आप पठायो लौ निमेष महामार गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरा संस युद्ध मचाई सब कृपा कर लीन बचाई किया तपहि भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानी महतम सम कोई नाही सेवक अस्तित्व करें सदा ही वेद नाम महिमा तव गाई अकथ अनाद भेद नहीं पाई प्रगट उदत मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला कीनी दया त करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र कीन्हा जीत लंका विचर दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीनी परीक्षा तबे पुरारी एक कमल प्रभ राखे होई कमल नयन पूजन च सोई कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित पर जय 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 नंदपुरासी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि छता में भ्रमत रहो मैं चैन न आयो त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू यही अवसर मैं आन उबारो लय त्रिशूल शत्रुओं को मारो संकट से मैं आन उबारो मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछा न कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आज धरो अब संकट भारी धन्य धन को दे सदा ही जो कोई जाचे सो फल पावे अस्तुत के मित करो तुम्हारी क्षमोनाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारक विघ्न नाशक योगी तुम ध्यान लगावे सारद नारद शीश नमावे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पावे जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते शंभु सहाय दुनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन इच्छा कर जोई निश्चय श्री प्रसाद होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन्यता के रहे क्लेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन जन के पाप नसावे अंतवासीपुर में पावे कहे अयोध्या दास तुम्हारी जान सकल दुख हरऊ हमारी नित नेम कर प्रातः ही पाठ कौरा चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मग 67 है मंत्रित संवत 64 जान अस्तु 40 शिवाय ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे प्रभु 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी प्रभु रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे प्रभु वागंबर अंगे सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता जन करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।